अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरैदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज क्या बन रहा है, 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं और ये जो 3 रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो बहुत ही झटपट और फटाफट बनने वाली है। और कोशिश तो हमेशा यही होती है कि जो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाए वो ऐसी रेसिपीज़ हो जो आपके रोज़ रूटीन के घर में जो खाने बन रहे होते हैं, जो रोज़ एक सोच रहे होते हैं कि आज क्या पकाया जाए, आज क्या बनाया जाए, तो उसी हिसाब से। इसलिए कि घर में देखिए दाल भी बन रही होती है, सब्ज़ी भी बन रही होती है, चने वने बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं, लेकिन ये सोचा जाता है कि आपको इसको नए तरीके से कैसे बनाया जाए। ठीक है जी, किस तरह से नए तरीके से बनाया जाए। तो आज बड़े मज़े के बन रहे हैं कड़ी छोले। कड़ी छोले मैं जब दुबई गई थी तो मेरी फ्रेंड जो है ना उसके घर में मैंने खाए थे, मेवन है, बहुत मज़े के मुझे लगे। तो मैंने कहा ये रेसिपी मुझे आप दें और मैं इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। अच्छा जी, इसके बाद एक बड़े मज़ेदार से देसी स्टाइल में हम बनाएंगे, यहाँ पर कबाब बनाएंगे वो है, और साथ में आलू फ्राई वाली भुजी भी बनाएंगे, वो भी बड़ी मज़ेदार सी फ्राई आलू की मसाले के साथ बनेंगे। क्यूब में कटिंग करें या आप स्लाइस में कटिंग करें, जो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए ज़ाहिर है हमें ऑयल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, और ऑयल जो है हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और फौजी वनस्पति जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, और उसके साथ साथ UHT ट्रीट और कोलेस्ट्रॉल फ्री होने के साथ साथ ये बहुत कम खर्च होता है, आपके खानों में जायका देता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जमता नहीं है। वरना अमूमन आप देखो ना फ्रिज में खाना रखो तो जमता रहते नहीं है। अच्छा, इसके साथ यहाँ पर है हमारे पास कोक जो चिल्ड आप घर में बनाते हैं। बहुत देखिए हम पाकिस्तानी, हमें चटपटे मज़ेदार खाने आते हैं, हमें ये नहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता कि चलो फीकी हो जाए, इस तरह से टेस्टलेस हो, ऐसा नहीं। हम हमेशा बहुत चटपटे खाने खाते हैं। जब चटपटे खाने आप खा रहे होते हैं, जैसे बिरयानी हुई, कौरमा हुआ, या फिर निहारी, या फिर इसके साथ बहुत सारे, तो उसके लिए क्या चाहिए होते हैं, हमें चाहिए होते हैं चिल्ड कोक चाहिए होती है। जब चिल्ड कोक आपके दस्तरखान में आ जाती है, आपके टेबल पे आ जाती है, तो आपके खाने का मज़ा और भी दुबाला कर देती है। ठीक है जी। तो और यहाँ पर है हमारे पास, अब आप बात की जाए कि जिस तरह से अक्सर बात की जाती है कि आजकल गैस का बड़ा प्रॉब्लम है, गैस का भी बड़ा प्रॉब्लम है, हर जगह ये गैस के भी मसले हैं। लेकिन यहाँ पर रुबाम्स जो हमारे पास किचन एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी बात करेंगे, जो जिसकी बात में कि जिसका शुमार जो होता है ना, वो एशिया की सबसे बड़ी कंपनी का शुमार है। चाइना की जिन्होंने जितनी भी अपनी प्रोडक्ट्स जो मार्केट में लेके आ रहे हैं, सब भी बहुत अच्छी आला क्वालिटी, और हमेशा इन्होंने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि जो आप जिस तरह से लोगों का होता है ना कि भी हर चीज़ प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से यहाँ बात की जाए कि यहाँ पर जो इनके बर्नर्स जो लगे हुए हैं, ये बर्नर जो है ये है मेटल के, ठीक है, जो ख़राब नहीं। तो अमूमन देखिए कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि ये सारे जंग आने के बाद ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर नोब्स की बात की जाए तो इनके ज़बरदस्त किस्म की नोब्स हैं, और ये इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा अपना इन्होंने नाम कमाया है, इनका सबसे ज़्यादा नाम है। और डिज़ाइन की जहाँ तक बात की जाए तो खूबसूरत डिज़ाइन के साथ है, कम इस्तेमाल होती है इनकी फ्लेम, और आपके बर्तन नहीं ख़राब करती है, ब्लू फ्लेम है। और जैसे मैंने पहले कहा कि आजकल गैस का बड़ा मसला है, लेकिन इनके चूल्हों की जो फ्लेम है वो इतनी ज़बरदस्त है कि झटपट फटाफट इसके खाने को तैयार कर दिए जाते हैं। और एक और अच्छी बात ये भी बताऊं, जिस तरह से बात की जाए माइक्रोवेव की, ओवन की, और इनकी बात की जाए तो अमूमन क्या होता है कि माइक्रोवेव या ओवन को आप ज़्यादा हीट करते हैं तो वो डी शेप में हो जाते हैं, लेकिन इनकी खूबी ये कि डी शेप में नहीं होते। आप कोई भी चीज़ को बेक कर लें तो बड़े ज़बरदस्त है। तो आज के जो खाने बनेंगे यहाँ पर मैं रुबाम जो मेरे पास यहाँ पर किचन की जितनी भी जिस तरह से बात की जाए यहाँ पर स्टोव्स हैं, 3 स्टोव का इस्तेमाल करूँगी, और कल की तरह आज भी झटपट खाने बनाऊँगी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपीज़ की तरफ। तो आज जो हम बना रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले चलते हैं कड़ी छोले की तरफ। और कड़ी छोले के लिए क्या चाहिए हमें, आज़ाद सफ़ेद वाले चने चाहिए 1 पाव, दही खट्टी वाली चाहिए आधा किलो, बेसन चाहिए 2 खाने के चम्मच, इसके साथ चाहिए हमें धनिया कुटा हुआ 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, साथ में नमक 1.5 चाय का चम्मच, 6 अदद कड़ी पत्ते चाहिए, प्याज 1 अदद चाहिए, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, हरा धनिया, हरी मिर्चें तो हम इसमें ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, ऊपर से चाट मसाला चाहिए 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल या फिर फौजी वनस्पति, वो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा आधा कप खरीदना, ठीक है। अच्छा जी, इसको बनाने का तरीका ऐसा है कि हम यहाँ पर ले लेते हैं एक पैन, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम यहाँ पर डालते हैं ऑयल, ठीक है। पहले हम इसको मसाले को तैयार करेंगे।
ठीक है, आधा कप से थोड़ा कम डालनी, इसलिए कि बाद में भी मुझे चाहिए। और इसके अंदर आप ले लीजिएगा तकरीबन, अच्छा ये थोड़े से चने जो है ना 250 ग्राम से ज़्यादा है, वैसे हमें 1 पाव चाहिए थी तो ये थोड़े से उससे ज़्यादा है। अच्छा यहाँ पर मुझे एक छोटी सी प्याज चाहिए, छोटी सी हम प्याज ले लेंगे। अच्छा जी, इसको कटिंग करते हैं और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ रख देते हैं। ऑयल गर्म होगा, इसका मसाला तैयार होगा। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लेम इसकी ब्लू कलर की है, बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि यहाँ वहाँ फैल रही है। ये देख लीजिएगा बिल्कुल ऊपर आ रही है, ताकि आपका जो भी पैन है, आपका जो भी जिस पर आप इसको फ्राई कर रहे हैं, पका रहे हैं, तो वो गैस जो है वो सीधा बर्तन के ऊपर है, ये नहीं कि बाहर इधर उधर फैले। इससे क्या होता है कि आपके बर्तन ख़राब नहीं होते और आपकी जो फ्लेम होती है, इसकी जो फ्लेम गैस जो होती है वो सीधा आपके पैन के ऊपर जाती है और आपका खाना जो है जो घंटों में पक रहा है वो आपके मिनटों में पक जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये रख दिया। एक अदद प्याज छोटी सी लेंगे, इसमें कटिंग करते हैं प्याज को। थोड़ा सा ही गर्म हो जाए, ऑयल का इंतज़ार करते हैं जब तक इसको थोड़ा सा बारीक चॉप कर लेते हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसमें थोड़े से मसाले हम निकाल लेते हैं। हल्दी हमें चाहिए, साथ में हमें चाहिए नमक चाहिए इसका, और लाल मिर्च पाउडर भी आप इसमें डालें। थोड़ा सा इसको हम पकने देते हैं ताकि इसका प्याज जो है हल्का सा ये थोड़ा ब्राउन हो जाए, लाइट सा हो जाए। यहाँ पर है मेरे पास दही है, दही हमने लिया है तकरीबन आप इसमें 1 किलो के जितना ले लीजिएगा। थोड़ा सा खट्टा होममेड है, घर में हमेशा बनाती हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा रात को, बल्कि रात के मैंने 5 बजे इसके अंदर वो जैसे कहते हैं ना जमाने के लिए मैंने रख दिया था 5 बजे के टाइम पे, तो मैंने इसको पहले से रख दिया था। तो इसको हम डालते हैं एक पैन के अंदर और इसके अंदर बाकी के मसाले जाएंगे। जब तक इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा प्याज जो है हमारा ब्राउन हो जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी तो हम इंतज़ार करें जब तक प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। सिर्फ दही को इस बॉल में डालूंगी, कोई मसाले नहीं डालती, कुछ नहीं करती। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि कौन से मसाले हमने पहले डाले हैं और कौन से मसाले यहाँ ऑयल में जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, फ़िलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि ये प्याज जो है हमारा ब्राउन हो गया, बड़ा अच्छा इसका कलर आया। ये देखें बहुत खूबसूरत कलर के साथ ये प्याज ब्राउन हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा सा फ्लेम इसकी ऑफ कर दी है। अब चलते हैं मसालों की तरफ। मैंने कहा था कि सब आपके सामने ही हम सब चीज़ें डालेंगे। यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी तकरीबन 2 चाय के चम्मच, 2 टीस्पून हम डाल देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। उसके बाद आप 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक, जितना आप नमक खाते हैं उस हिसाब से, ठीक है, मैं इसमें डाल देती हूँ तकरीबन 1.5 चाय का। ज़रा खट्टी होती है कड़ी, तो इस वजह से उसमें थोड़ा सा नमक क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा जाती है। इसके बाद 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल देते हैं हल्दी के, ठीक है, हल्दी डाल दी। हल्दी के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अब इसको मैं चूल्हे को जलाती हूँ। थोड़ा सा इसको मसाले को हमने करना है फ्राई, फिर इसमें जाएंगे चने, ठीक है। इसको हल्का सा आपने फ्राई कर लेना है ताकि कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। इसका कलर जो होगा थोड़ा येलो उसमें होगा, इसलिए कि हमने इसमें रेड चिली पाउडर नहीं डाला, तो इसलिए थोड़ा सा ये वो कलर आपको येलो येलो लगेगा। यहाँ पर है मैं इसमें डाल देती हूँ 4-5 कड़ी पत्ते, ठीक है। अगर जिस तरह से मैं हमेशा बात करती हूँ कि हमारी जो रेसिपीज़ होती है, हमारी जो पूरी रेसिपी जब रेडी होती है उसके बाद क्या होता है कि मैगज़ीन का पूरा शूट होता है, तो हम क्या करते हैं अपनी जो डिश होती है, चाहे फॉर एग्जांपल दाल है, चाहे वो मसाला भून के तो ऊपर थोड़ी सी अच्छी सी गार्निशिंग के लिए भी एक तड़का लगा देते हैं। और वैसे भी मेरा शो भी तड़का है, तो तड़का बड़ा ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं ऊपर से थोड़ा सा तड़का लगा दूँ। मसाला पूरा रेडी हो गया और इसके अंदर अभी जाएंगे चने, ठीक है। 1 पाव 250 ग्राम के इतने मुझे चने चाहिए थे। इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह से भुनाई करनी है। यहाँ पर मेरे पास 1 किलो के जितना दही है, इसके अंदर हम तकरीबन 2 खाने के चम्मच के इतना
हम डाल देते हैं बेसन के, ये टीस्पून है तो 4 डाल लेंगे, ठीक है। अब इसको करते हैं मिक्स, इसमें थोड़ा सा जाएगा पानी, फिर इसको आपने हल्की आग पे छोड़ देना पकने के लिए। मिक्स कर लीजिएगा, इसमें गुठलियाँ ना बने, ये आपने ख्याल कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 कप आप पानी डाल लीजिएगा। अब इसको मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। थोड़ा सा पानी और भी इसमें जाएगा। बस इसको आपने पकाना है, कम से कम आधा घंटा तो आप इसको पकाएगा ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब वैसे तो इसका सारा काम ख़त्म हो गया, अब हमने इसमें कुछ भी नहीं करना, आधा एक घंटा ये पकेगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको डिश में निकालेंगे। हरी मिर्चें, हरा धनिया तो आपको पता है हमारी हर रेसिपी में वो डलता है, वो डालेंगे। थोड़ा सा मैं पानी और इसमें डाल दूँगी, अभी मैं बॉयल आने का इंतज़ार कर रही हूँ, तो फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ठीक है। तो ये तकरीबन एक रेसिपी जो है हमारी वो कंप्लीट हो गई है, जो प्रॉपर तरीके से हमने बनाई थी। यहाँ पर जो कड़ी छोले वो रेडी हो गई। ये नान के साथ खाए जाते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। वैसे भी आप इसको चम्मच के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी आपको बड़े अच्छे लगेंगे। तो ये रेडी हो गए। अब हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। जी सेकंड रेसिपी जो है वो बड़े मज़ेदार से बना रहे हैं हम। फ्राइड पोटैटोज़ बन रहे हैं, आलू बन रहे हैं, उसका भी मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये चाट मसाला रखा हुआ जो इसी रेसिपी का चाट मसाला, लेकिन अभी नहीं, जब हम इसको डिश में निकालेंगे तो चाट मसाला इसके अंदर डालेंगे। तो फ़िलहाल हम इसके अंदर चाट मसाला नहीं डालें। यहाँ पर इसमें देखें बॉयल आना शुरू हो गया है, ये देखिएगा। अब इसमें डालती हूँ थोड़ा सा पानी और इसको हम रखते हैं साइड पे ताकि ये आराम से पकती रहेगी। और इतनी देर में हम आप चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। तो जल्दी से आप भी पेपर पर लें, इंग्रेडिएंट्स नोट करें ताकि हम इसको स्टार्ट करें। जो सेकंड रेसिपी हमारी वो थोड़े से हमने फ्राई बनाने हैं पोटैटोज़, तो इसलिए हमने इसको पहले से फ्राई कर लेना है। तो मैं ये पैन भी ले लेती हूँ और साथ में आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ ताकि आप भी इसको नोट करें और आप उसको ट्राई करें। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। कड़ी छोले हमारे कंप्लीट हो गए, हरी मिर्चें, हरा धनिया, चाट मसाला जाएगा जो बिल्कुल एंड की मतलब चीज़ें। अभी हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ जो बन रहे हैं फ्राई आलू मसाला। आलू को प्रॉपर तरीके से फ्राई करके हम निकाल लेंगे। हमारे पास है यहाँ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, उसका इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से बात की जाए कि फ्राई करके निकालेंगे तो ज़ाहिर है आपको ये टेंशन होगी कि शायद कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं। हमें चाहिए आलू 1 किलो चाहिए, कुटी काली लाल मिर्च चाहिए 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, 6 अदद हरी मिर्चें चाहिए, आधी गड्डी हरा धनिया चाहिए, 1 खाने का चम्मच लहसुन चाहिए, नींबू का रस चाहिए 2 खाने के चम्मच, टोमेटो केचप 4 खाने के चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, इसके साथ चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, ऑयल हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, नमक हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हमने आलूओं को चौकोर टुकड़ों में काटना है और इसको हम डीप फ्राई करके निकाल लेंगे, ठीक है। जब वो डीप फ्राई करके हम निकाल लेंगे तो फिर इसके बाद थोड़े से ऑयल के अंदर मसाला तैयार होगा और उसके बाद वो कोट करेंगे। तो यहाँ पर इसमें बॉयल आ रहा है तो इसको मैं रखती हूँ इस चूल्हे पे और बाकी जो है हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। चले जी, मैमूना से भी बात कर देते हैं। डीजी खान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रिदा आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, पहले से बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत एहसान है मालिक का। आप सुनाए, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से। बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? बस ये कि आपकी शो की तारीफ करनी है, आपकी और हम मिसाला की पूरी टीम की। अल्लाह ताला और मजीद तरक्की दे, कामयाबी दे अपने सदके में। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। तो बिल्कुल रिदा, आपकी दुआओं में आप हमेशा पहले भी शामिल थी और इंशाल्लाह डेली दुआ करती हूँ आप सब के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया। चलिए, अल्लाह खुश रखे आपको। चलें जी, कोई फरमाइश है आपकी? जी, वो मैंने कल की थी रिदा की एक फरमाइश है कि आप ना आज ना रुख इजारे को ना उसकी बर्थडे विश कर दें भाई, इफ्तिखार और भाभी फजाना की तरफ से। चले, वो सुन रही हैं, आप उनको करें, आपकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी, वो ज़्यादा खुश होंगी, आप बोल रही हैं, ठीक है। चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। और जो इस वक्त मैंने करी छोले के लिए यहाँ पर आपके सामने ये रख दिया है पैन को, ठीक है।
इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखते हैं हम, स्लो फ्लेम पे इसको ये पकते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सिर्फ आलू को करना है फ्राई और अच्छी तरह से प्रॉपर फ्राई करके निकालना है। बाकी सिर्फ मसाला जो तैयार करेंगे उसमें कोट होंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास, आप देख सकते हैं, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। चले जी, आधा कप के जितना ये लिया। अच्छा जी, चलें जी, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ पर है रोडैम की जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तीनों इस तरह स्टोव का मैंने इस्तेमाल किया है और बहुत ही ज़बरदस्त आला क्वालिटी के इनकी बात की जाए जब क्वालिटी की म्यार की, तो जिस तरह से इनका नाम है उस तरह से इनकी क्वालिटी इनका म्यार है। और जिस तरह से कहा गया कि एशिया की सबसे बेस्ट कंपनी है जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट से सारे लोगों के दिल जीते हैं। तो यहाँ पर रोडेंस के चूल्हे ऑन हैं, खाने हमारे पक रहे हैं। तो हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर कड़ी छोले स्लो फ्लेम पे रखे हुए हैं, अच्छी तरह से पक रहे हैं। बस जब थोड़ा सा पक जाएगा, बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, डिश में निकालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया हम डाल देंगे। तो ये हमारे मज़ेदार से कड़ी छोले जो पक रहे हैं। यहाँ पर हमने जो फ्राई आलू मसाला के लिए आलू यहाँ पे रखे हुए थे, ये स्लो फ्लेम पे फ्राई हो रहे हैं और इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। फ्राई करके निकाल लेंगे। तो बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिस तरह से मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, टमाटर है, केचप है, लहसुन है, ये बाद में हम ऊपर से इसको कोट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको स्लो फ्लेम पे रख रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और फिर हम आके ये अज़ा आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है जी, ये मेरे पास है लहसुन है, थोड़ा सा चाट मसाला, ये हम कोट करेंगे उसी के अंदर ही। यहाँ पर आज हमारा चाट मसाला जो है ना तीनों रेसिपीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। इसको चलें जी, शफीक अहमद से भी बात कर लेते हैं, सरगोदा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शफीक बोल रहा हूँ जी। जी कैसे हैं आप, खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं आपकी। आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक। अल्लाह आपको खुश रखे जी। आमीन आमीन। ये जो कड़ी में चने डालने हैं, ये उबाले हुए थे जी? फुल गले हुए, बॉयल किए हुए, प्रॉपर बॉयल किए हुए थे। जी जी जी, यही पूछना था, मेरे कह रहे थे कि ये पता नहीं चने पूछने। हाँ। अच्छा, दूसरे ये बताएं, आजकल ना हमारे बाजार में ना हल्दी आती है, ताज़ी हल्दी। हाँ, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत बड़ी अच्छी। इसका हलवा बनता है, हमारे बुजुर्ग बनाते थे। जी जी बिल्कुल। हलवा किसी दिन कोई अगर हो तो कोई चले मैं देख लेती हूँ। वैसे तो अभी रिसेंटली मैंने चटनी भी बताई थी, बड़ी मज़ेदार इसकी चटनी भी बनती है। हम नहीं देख सके जी वो। हाँ, बड़ी फ़ायदेमंद होती है चटनी इसकी। हम नहीं वो प्रोग्राम नहीं देख। चले मैं अभी आपको बताती हूँ, चटनी बना कर रख लें, बड़ी फ़ायदेमंद है, जोड़ों के दर्द के लिए बड़ी अच्छी है। हाँ जी, ये बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो हाँ, ये ज़रा बताना जी कैसे बनेगी। चले बिल्कुल बता देते हैं, और बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, खुश रहे। अच्छा जी, चले जी, अभी बिल्कुल बताते हैं। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हल्दी आजकल बहुत आई हुई है मार्केट में। ये आलू को आपने प्रॉपर तरीके से फ्राई करके निकालना है ताकि वो कच्चे ना रहें। ठीक है, इसलिए कच्चे ना रहे कि जब हम उसको मसाले में मिक्स करेंगे तो सिर्फ हमने उसको कोट करना है। तो पहले मैं चेक कर लेती हूँ, अगर आलू गल गए हैं प्रॉपर तरीके से, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर निकालेंगे। अगर मुझे लगे कि थोड़ी सी कसर है तो थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब मैंने इसको यहाँ पर रखे थे फ्राई करने के लिए, तो मैंने क्या किया था कि हल्का सा इसके अंदर नमक भी ऐड कर लिया था। क्यों ऐड किया था कि आपको पता है जब ये फ्राई हो जाते हैं तो फिर तो थोड़े से फीके फीके से लगेंगे ना, अगर हम मसाले के अंदर इसको कोट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें यहाँ पे रख लेती हूँ। लहसुन को थोड़ा सा चॉप करती हूँ। बस अब हमने ये करना है, इसको अंदर निकालने के बाद यहाँ पर जो आलू है, लहसुन को फ्राई करेंगे और ये बाकी चीज़ें डालकर बस हमने इसको कोट करना है। तो ऐसा करते हैं, 2 मिनट के लिए और इसको फ्राई करते हैं। इतनी देर में हम लहसुन को चॉप कर लेते हैं, जो लहसुन को हमने इसमें डालना है, और फिर आएंगे हम अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ। और ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ये भी तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पर जो मेरे पास रखे हुए सारे मसाले, मैं एक बॉल ले लेती हूँ, उसमें डाल लेती हूँ। ये मुझे चाहिए कुटी हुई मिर्च 1 चाय का चम्मच, ये आप देख लीजिएगा। कुटी हुई मिर्च एक प्याले में डाल लेती हूँ तो ईजी रहेगा। कुटी हुई मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच। ठीक है, हल्दी के साथ यहाँ पर मैं लूँगी थोड़ा सा नमक, ऐसे इसलिए कि नमक मैं पहले आलू में डाल चुकी हूँ, थोड़ा सा नमक। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद ये चाट मसाला ये हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे और ये मेरे पास है थोड़ा सा केचप, ठीक है, ये भी हम इसी में डाल लेते हैं। हल्का सा चाहे तो आप पानी का भी इसमें छटा दे सकते हैं। चलिए, ये हो गया। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेते हैं इस पैन में, इसलिए कि हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो आलू के लिए हमें चाहिए था, ज़्यादा ऑयल हमें नहीं चाहिए, तो हम एक्स्ट्रा इसमें निकाल लेते हैं, वरना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे तो फिर वो आपको खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर निकल रहे हैं ये आलू, ठीक है, इसको फ्राई कर लिया, प्रॉपर तरीके से गल चुके हैं। हल्का सा बस 1 टेबल स्पून के इतना, बेशक इसमें ऑयल आप रहने दीजिएगा, जो आपको भी इस वक्त नज़र आ रहा होगा। प्याज जो फ्राई हो रहा है ना, मुझे चाहिए कबाब के लिए, इसलिए मैं पहले से इसको फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर जाएगा ये लहसुन, इसको मैंने चॉप करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर साइड पे इसको कर देते हैं, इसका हो गया काम ख़त्म। बस लहसुन में हल्की सी खुशबू आएगी तो बाकी चीज़ें हम इसमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, केचप, उसके साथ यहाँ पर आपके सामने मैंने कुटी हुई मिर्च, नमक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे चूल्हे को बंद और ये इसके अंदर चला जाएगा। ये वैसे ही आप इसको स्पून के साथ, किसी चीज़ के साथ, आप कांटे के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। रेडी हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया, हरी प्याज और हरी मिर्च, और साथ में आप लेमन जूस डाल दीजिएगा। वो खैर मैं बाद में भी डालूँगी, बस अभी सिर्फ इसलिए मैं इसको साइड पे कर रही हूँ कि मैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ जाना चाह रही हूँ, ताकि टाइम को भी थोड़ा सा मैनेज करना है और उसके साथ साथ यहाँ पर नीट एंड क्लीन भी करना है। तो ये हरा धनिया चला गया, थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला चला गया, तो ये होगी कंप्लीट, ठीक है। ये कंप्लीट हमारी रेसिपी होगी। तो इसको मैं वापस इसी बॉल में निकाली, इसलिए कि फिर हमने इसको फाइनल जो हमारा जो प्लेटर है उसके अंदर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट, ठीक है। तो इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर। कड़ी छोले भी हमारे रेडी हैं, ठीक है, वो भी तैयार हो चुके हैं। उसका भी अभी चूल्हा बंद कर लेती हूँ। तो पहले हम चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, जो बनेंगे यहाँ पर कबाब, ठीक है। उसके लिए प्याज यहाँ पर ब्राउन करने रखा है, हल्का सा ब्राउन हो रहा है, तो इतनी देर में मैं आपको इसके अज्जा बताती हूँ। फिर हम क्या करेंगे, इसको भी बना लेंगे, चॉपर में डालेंगे। इसका भी चूल्हा बंद कर देते हैं। ये देख लीजिएगा, ये भी कंप्लीट हो चुकी है। ये देख लीजिए, इसका भी चूल्हा बंद कर देते हैं। प्रॉपर तरीके से रेडी है, बड़े अच्छे से पक गए हैं चनों के साथ, सब चीज़ों के साथ। एक नज़र मैं आपको दिखा भी देती हूँ। कौन है? खालिद एंड चकवाल से। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, खालिद बोल रहा हूँ भवन चकवाल से। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है जी, फर्स्ट क्लास। प्रोग्राम तो मैं आज बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ, वो जब मालूम नहीं है क्या है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो वो बता दीजिए। और एक फरमाइश अगर पूरी कर दें तो। जी बोले बोले। बाजरे की और मकई की रोटी जो है ना, वो बनाना किसी तरह। अच्छा, मकई की तो अभी आ रही है मसाले वाली रोटी, और बाजरे की रोटी अभी थोड़ी सी सर्दी ज़रा स्टार्ट होती है ना, उसमें वो जो आता है लहसुन वगैरह आता है, तो फिर इंशाल्लाह वो भी बता दूंगी, ठीक है। चले ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन है आज का? नहीं, आज का सवाल नहीं है, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ चॉपर में डालेंगे सारी चीज़ें और इसको हम अच्छी तरह से पीसते हैं। फिर ज़ाहिर है हमने ब्रेक पर भी जाना है। जब तक हम ब्रेक पे होंगे तो इतनी देर में क्या होगा कि हमारा चॉपर में जो डाली हुई सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से पिस जाएंगी। तो ये मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हमने उसको बनाना है, उसको फ्राई करना है, तो शेप देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास प्याज है और ये चिकन है, ठीक है, आधा किलो के जितना, बल्कि ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। मेरी हमेशा जो रेसिपी होती है, मैं कहती हूँ थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा हो, कम ना हो ना, तब जब आप बनाएं तो आपकी चीज़ ख़राब ना हो। तो तकरीबन 600 ग्राम के जितना इसमें चिकन है, अभी मैं आपको बताती हूँ। और इसको हम इसमें डालते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, चॉपर को चलाएंगे और चलेंगे ब्रेक की तरफ। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, देसी स्टाइल के कबाब की चाहिए चिकन आधा किलो, उसके बाद प्याज 2 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच,
मक्खन तकरीबन 2 खाने के चम्मच, इसके बाद अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, बारीक कटे हुई इसके अंदर पुदीना चाहिए 2 खाने के चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच और हस्ब ज़रूरत ऑयल जो है फ्राई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये प्याज और चिकन को करती हूँ अच्छी तरह से, इसको मैं पीस लेती हूँ। ठीक है, 1-2 हरी मिर्च इसके साथ डाल के, तो जब तक ये चिकन हमारा और प्याज बहुत अच्छे से पिसता है तो ऐसा करते हैं इतनी देर में हम ले लेते हैं, डाल लें। अच्छा चलें जी, हम डाल देते हैं ताकि ये हमारा काम सब चलें जी। ये मैं डाल रही हूँ 1 अदद कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, 1 चाय का चम्मच। इसके बाद 1 चाय का चम्मच आपने डालना है इसमें नमक का। नमक के साथ इसके अंदर हम डाल देंगे साबुत ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा दोनों इक्वल क्वांटिटी में, तो ज़ीरा डाल दिया, ये साबुत धनिया भी 1 खाने का चम्मच रहेगा, ये डाल दिया। साथ में ये चाट मसाला 1 चाय का चम्मच चला जाएगा। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन चला जाएगा 1 खाने का चम्मच और इसके अंदर ये फ्राई किया हुआ प्याज है, थोड़ा सा ऑयल है, बटर ऑयल दोनों में आप इसको फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी डाल देते हैं। चले जी, ये चॉपर को चला रहे हैं जब तक ये अच्छी तरह से बारीक पिस रहा है, पीस के इसको निकालते हैं और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ये हमारे कड़ी छोले जो हैं रेडी हो गए। मैं चाह रही थी कि छोले ऊपर से नज़र आए और कड़ी कम नज़र आए, इसलिए कि जब हमारे मैगज़ीन में जाएगा तो ऊपर से ये खाली कड़ी कड़ी नज़र आएगी, तो मैं चाह रही थी कि ऊपर से थोड़े से नज़र आए। ठीक है, ये देख लीजिएगा। अभी मैं खैर बाद में इसका जो सही वाला जो मेक ओवर है या मेकअप है ना वो बाद में करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, हम जो बना रहे थे कबाब की तरफ, जिसके क्या किया था मैंने, देसी स्टाइल जो कबाब थे इसमें हमने डाले थे धनिया, पुदीना, साबुत धनिया, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें डाल के। ठीक है, अब इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर है मेरे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और उसके साथ साथ मेरे पास बटर भी है। दोनों के अंदर हम इसको फ्राई करेंगे, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आएगा। और ये मैंने दोनों यहाँ पर रखे हुए हैं, बटर भी रखा हुआ है और ये भी है। ठीक है, तो बटर को अब यहाँ पर डाल देते हैं जब तक ये मेल्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कबाब का शेप दे दिया। तो एक दफ़ा दोबारा से मैं इसका रिकैप कर लूँगी कि इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। यहाँ पर प्याज को फ्राई किया, प्याज डाल दिया। अगर चाहे तो गरम प्याज के अंदर आप कुटी हुई मिर्च, नमक, ज़ीरा, हल्दी वल्दी सारी चीज़ें डाल सकते हैं। ठीक है, जो जो मसाले आपने डालें। लेकिन थोड़ा टाइम कम था, मुझे ब्रेक पे जाना था, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको फटाफट चॉपर में डाल के पीस लिया। तो फ्राई प्याज की वजह से मुझे हाथ पर ऑयल लगाना नहीं पड़ा, वैसे ही बड़ा अच्छा इसका शेप आ गया, बड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आखिर में उस पर स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला, जो बात का काम है। तो यहाँ पर बटर और उसके साथ साथ हमारे पास जो ऑयल है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, वो हम दोनों का यहाँ पर इस्तेमाल करें। थोड़ा सा ही गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसको निकालेंगे। और यहाँ पर बड़े मज़ेदार से फ्राई आलू मसाला भी रेडी हो चुका है, उसको भी हमने निकाल लिया है। साथ में कड़ी छोले भी हमारे तैयार हो चुके हैं और इसके साथ यहाँ पर कबाब का भी शेप दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। ये देख लीजिएगा। चलें जी, इसको ये आखिरी वाले का भी शेप देते हैं। और यहाँ पर जो इस्तेमाल करें हम रुबाम्स के, जो यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं स्टोव का इस्तेमाल, रुबाम्स के जो स्टोव्स का इस्तेमाल, रुबाम इसका स्टोव का इस्तेमाल करे हैं, जो आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ की फ्लेम है। और यहाँ पर जो बर्नर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेटल के बर्नर हैं जो काले नहीं पड़ते, ख़राब नहीं होता, जंग नहीं आता। और इसकी जो फ्लेम है ना वो इतनी मतलब तेज़ फ्लेम है जो आपके खानों को झटपट पका देगी। तो यहाँ पर इसलिए मेरी भी जितनी भी रेसिपीज़ हैं इसी वजह से झटपट बन जाती हैं। ज़ाहिर है सारा जो कमाल है यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल करूँ, इनके जितने भी, जिस तरह से यहाँ पर माइक्रोवेव की बात की जाए, साथ में इसके ओवन की बात की जाए, सारी जितनी भी इनके ही इस्तेमाल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जो बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी आला क्वालिटी की है। अच्छा जी, ये देखें बटर भी थोड़ा सा मेल्ट हुआ, उसके साथ ऑयल भी था, तो हमने दोनों के साथ यहाँ पर इसको फ्राई कर रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, कभी भी जब भी आप कबाब बनाएं तो आप कोशिश करें कि जब तक वो सेट ना हो आप चम्मच ना चलाएगा, वरना क्या होता है कि वो टूटना शुरू हो जाते हैं। अमूमन ये होता है कि हम क्या करते हैं, फ़ौरन चम्मच चला देते हैं। एक साइड से जब उसका कलर आ जाएगा, सुर्ख हो जाएंगे, तो फिर आपने क्या करना है, दूसरी साइड से आपने उसको टर्न कर लेना है। अब मैं भी इसको थोड़ी देर छोड़ूंगी, जब देखूंगी कि एक साइड से इसका कलर आ गया फिर हम दूसरी साइड पे से इसको टर्न करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देती हूँ। यहाँ पर ये करी छोलों को भी थोड़ा सा मैं इसमें से करी निकालती हूँ और फिर उसके बाद ऊपर से छोले इसके ऊपर डालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको हम हल्का सा ऊपर से इसकी गार्निशिंग करेंगे और ये भी रेडी हो जाएगा। तो ये जो रेसिपी जो आज आपके साथ शेयर की है, ये हमने बड़ी झटपट और फटाफट है। यहाँ पर ताकि ये देखिए ये इसके नज़र आ रहे हैं। खैर ये तो वैसे नीचे ही बैठ जाते हैं, थोड़ी देर के बाद ज़ाहिर है वो इसका इतने ज़्यादा ये हल्के तो नहीं होते, थोड़े से भारी होते हैं। हरा धनिया इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा चॉप किया हुआ। हरे धनिए के बगैर तो मज़ा ही नहीं है। अभी देखें ये थोड़ा सा इसका कलर आया, इसको टर्न करने का अब टाइम आ गया। बड़े आराम के साथ, याद के साथ आपने इसको टर्न करना है ताकि ये जो है ना टूटे ना। एक साइड से सुर्ख हो गए, अब आपने इसको इस तरह हल्का हल्का सा आपने हाथ से, बहुत ज़्यादा तेज़ उस पर करेंगे तो फिर ये टूटना शुरू हो जाते हैं। जब आप देखें इसका कलर भी बड़ा ज़बरदस्त है और एक बड़ा अच्छा सा एक अरोमा आ रहा है जो बटर का, और इसके साथ हमने यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया। ऐसे जो फ्राई होंगे, बाकी को भी हम इसी तरह से निकालते जाएंगे और इसको भी शेप देते जाते हैं। बस दो ही रह गए, बाकी तो तकरीबन हो ही गए थे, मैंने उसको कर ही लिया था। मैंने कहा ड्यूरिंग ब्रेक ये काम कर लें, वरना क्या होता है कि फिर आपको हबड़ दबड़ मच जाती है, फिर आपके हाथ पैर फूल जाते हैं। और ज़ाहिर है 1 घंटे का शो है जिसमें हम आपको कुछ ज़ाहिर ब्रेक आते हैं, कुछ आपको अच्छे अच्छे से कमर्शियल्स भी दिखाते हैं और बातें भी बहुत सारी करते हैं, कॉल्स भी आ रही होती है। चलिए ये भी हो गया। इसको भी यहाँ पर हटा देते हैं। सारा अब करते हैं यहाँ से नीट एंड क्लीन, और जब तक कबाब जो है फ्राई हो रही है। ठीक है, इस्तेमाल किया था आज हमने यहाँ पर, हमारे पास जो था फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और उसके अंदर। और अब जब हम सर्व करने लगेंगे तो चिल्ड कोक के साथ सर्व करेंगे, जो यहाँ हमारे पास रखी है। चिल्ड कोक के बगैर तो खाने का मज़ा ही नहीं आता। आपको पता है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके खाने का मज़ा दुबाला हो तो आपने अपने दस्तरखान पर चिल्ड कोक ज़रूर रखनी है ताकि आपके खाने का मज़ा दुबाला हो जाए। तो चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ और इतनी देर में कबाब फ्राई करके निकालते हैं। देसी स्टाइल कबाब। अज्जा चिकन बोनलेस आधा किलो, प्याज 2 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, बारीक कटा पुदीना 4 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बोनलेस चिकन को चॉपर में बारीक पीस लें, मक्खन में प्याज फ्राई करें, हरी मिर्च, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटा जीरा, कुटा धनिया, बारीक कटा पुदीना, नमक और नींबू का रस शामिल करके 1 मिनट पका लें। अब इसे ठंडा करके कीमे में अच्छी तरह मिक्स करें और कबाब बनाकर तेल में फ्राई कर लें। फ्राई आलू मसाला। अज्जा: आलू 1 किलो, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया आधी कच्ची, लहसुन 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, टमाटो केचप 4 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका। तरकीब: आलूओं को चौकोर काटकर तेल में फ्राई करें और निकाल लें। कढ़ाई में तेल गरम करके लहसुन डालें, खुशबू आ जाए
तो आलू, नमक, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, टमाटो केचप, सोया सॉस और चाट मसाला शामिल करके पकाएं। उसके बाद नींबू का रस, हरी मिर्च और हरा धनिया काट कर डाल दें। कड़ी छोले। अज्जा: उबले सफ़ेद चने 1 पाव, खट्टी दही आधा किलो, बेसन 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 चाय के चमचे, कुटा जीरा 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 अदद, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, हरी मिर्च, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गरम करके प्याज ब्राउन करें, जीरा, कुटा धनिया, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, कड़ी पत्ते, नमक और अदरक लहसुन डाल के अच्छी तरह भूनें। अब उबले सफ़ेद चने डालकर कुछ देर मज़ीद भून लें। फिर दही और बेसन को पानी में मिलाकर चनों में मिलाएं और आधा घंटा धीमी आंच पर पका लें। कड़ी गाढ़ी हो जाए तो डिश में निकाल के हरी मिर्च, हरा धनिया और चाट मसाला छिड़क दें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और खाने हमारे झटपट तैयार है, इसलिए कि हमने जो यहाँ पर खाने जो बनाए ये रिबाम किचन के जितने भी आपने देखा स्टोव्स है इस पे बनाया जो झटपट फटाफट तैयार हो चुके हैं और हमारे दस्तरखान पर सज गए। आप भी इसी तरह से बनाए। वैसे तो हमारे पास माइक्रोवेव भी है, ओवन भी इनका है जो बहुत ही आला क्वालिटी का है। इतनी अच्छी इनकी क्वालिटी के पूरे एशिया में मतलब इन्हीं की प्रोडक्ट्स की बात की जाती है। तो मैंने जो आज यहाँ पर स्टोव का इस्तेमाल किया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ओवन और माइक्रोवेव का भी बताऊँगी कि उसके अंदर भी आप कैसे रेसिपीज़ को तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर बड़े मज़े के देसी मसालों के साथ देसी जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ज़ीरा, साबुत धनिया, उनके साथ आपको देसी मसालों के साथ कबाब बनाने सिखाएं जो बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार बनाएं। और बटर की एक अलग ही एक इसके अंदर जो कहते हैं ना एक फ्लेवर सा वो आ रहा है। यहाँ पर जो हमारी फ़र्स्ट रेसिपी थी कड़ी छोले, वो भी रेडी हो चुकी है, वो भी बड़े मज़ेदार हैं। अगर आप चाहें तो स्पून के साथ खा सकते हैं, आप रोटी के साथ, चावल के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, तब भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। और साथ में यहाँ पर है हमारे पास मज़ेदार से फ्राई आलू मसाला, लेकिन अब भी कुछ थोड़ा सा अधूरा है। जी हाँ, अधूरा इसलिए है कि जब तक आपके दस्तरखान पे चिल्ड कोक ना हो तो खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो मेरे पास है यहाँ पर चिल्ड कोक जिसके साथ मैं इसको सर्व करूँगी। बिरयानी हो, कोरमा हो, कढ़ाई हो, हर चीज़ के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा और खाने का मज़ा जो है दोबारा कीजिएगा। तो ये और कोक को चिल्ड करते हैं, यहाँ पर ग्लास के अंदर पोर करते हैं और अपने खाने के साथ इसको सर्व करते हैं ताकि खाने का मज़ा दोबारा हो जाए। चलें जी, ये भी रेडी हो गया। यहाँ पर आप भी इसी तरह से अपने दस्तरखान को सजाएं, मज़ेदार खाने बनाएं और कोक के साथ, चिल्ड कोक के साथ सर्व करें तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो बस आज की ये थी रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा। कल का मेन्यू भी बड़ा मज़ेदार सा है, कल का शो भी देखिएगा। और इंशाल्लाह ताला जो लोग फरमाइशें कर रहे हैं, जो रेसिपीज़ की फरमाइश करें, जिस तरह से मकई की रोटी, उसके साथ बाजरे की रोटी और बहुत सारी रेसिपीज़ का, तो वो भी इंशाल्लाह साथ साथ में हम उसको भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो ये था हमारा आज का मेन्यू। अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।